उधर टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज 10 का गणित द्विघात बहुपद MCQ जैक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा हिंट्स बता देता हूँ आप लोगों को। चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणा की क्रिया बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात इस फॉर्म में अगर रहता है तो हम लोग इसको बहुपद कहेंगे। a0 xn a1 xn-1 इस तरह से अगर रहेगा तो हम लोग इसको बहुपद बोलेंगे। n क्या है? n एक पूर्णांक है और a0 a1 a2 a3 ऐसे ही an-1 an ये वास्तविक संख्याएं हैं। अगर घात 1 रहेगा तो बहुपद को रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे घात 2x का पावर 1 है, घात 1 है तो -3, इस तरह के जो समीकरण है इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। √3x + 5 चूँकि इसका घात 1 है यानी घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रेखिक और घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और कहता है कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए ax² + bx + c जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या है और a ≠ 0, तो हम लोग बोले थे कि ये जो है ये क्या होगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर द्विघात बहुपद ax² + bx + c और a ≠ 0 संगत समीकरण, हम लोग का अगर समीकरण ax² + bx + c का ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला रहेगा ऐसे और नहीं तो नीचे की ओर खुला रहेगा ऐसे, इस तरह होगा। ये जो इस तरह खुला हुआ है इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं। ये पाराबोला का शेप है। अगर ऊपर की ओर खुला रहेगा तो हम लोग बोलेंगे a जो है 0 से बड़ा है और नीचे की ओर खुला रहेगा तो a 0 से छोटा होगा। ये कंडीशन है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर खुला हुआ है ऊपर की ओर खुला हुआ है तो एक जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए और नीचे की ओर अगर खुला रहेगा तो a 0 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है। ऊपर की ओर खुला रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अधोमुखी, और नीचे की ओर खुला रहेगा तो ऊर्ध्वमुखी बोलेंगे। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है ये पाराबोला जो होता है ये ऊपर इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे इस तरह के शेप का हो सकता है। द्विघात बहुपद का पार्ट 1 का MCQ हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² + bx + c में a, b, c है। अभी मैं बताया हूँ ax² bx + c में a, b, c व्यापक रूप में मैं बताया था। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये?
ए डैश नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि ए का ऑप्शन नंबर सी सही है। द्विघात बहुपद का ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है? मैं अभी बताया कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है ये पाराबोला शेप का बनता है। या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या तो नीचे की ओर रहेगा, या तो ऐसे बनेगा। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है? पाराबोला का शेप से बनता है। द्विघात बहुपद का आलेख का आकार है, ये आलेख का आकार कैसा है? ये पाराबोला शेप है। द्विघात बहुपद प्रश्न संख्या 4 में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऊपर की ओर अगर खुला रहता है, तो मैं अभी बताया था अगर ऊपर की ओर खुला रहेगा तो ए जो है 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर की ओर खुला है तो ए जो है 0 से बड़ा होगा और नीचे की ओर रहेगा तो ए 0 से छोटा होगा। प्रश्न संख्या 4 में ऊपर की ओर खुला हुआ मुंह हो तो बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऊपर की ओर खुला हो तो क्या होना चाहिए? ए जो है 0 से बड़ा होगा। और द्विघात बहुपद प्रश्न संख्या 5 द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ नीचे की ओर खुला है। मैं अभी बताया कि नीचे की ओर खुला रहने से ए जो है 0 से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या सी में 6 में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद का संगत आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काटती है? चूंकि द्विघात बहुपद है इसलिए द्विघात बहुपद को 2 बिंदुओं पर काटेगा, 2 बिंदुओं पर काटेगा। द्विघात बहुपद में शून्यों का अधिकतम संख्या ये जो है अगर x अक्ष में ऐसे हम लोग बना सकते हैं इसका ग्राफ यहाँ पर और यहाँ पर। x अक्ष में चूंकि ये पाराबोला का शेप का होगा इसलिए इसका अधिकतम शून्य कैट होगा 2 होगा। अधिकतम शून्यों की संख्या द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 2 होगा। प्रश्न संख्या 8 में त्रिघात बहुपदों में अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी होगी? त्रिघात में मैं आपको अभी बता दिया था कि द्विघात में 2 ठो होगा शून्यों की संख्या, त्रिघात में 3 ठो, रेखिक में 1 ठो। तो देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। प्रश्न संख्या 9 बहुपद ए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का ग्राफ क्या होगा? चूँकि ये ग्राफ ए जो है 0 से छोटा है, ये जो है 0 से छोटा है, इसलिए क्या होगा? ये ऊर्ध्वमुखी होगा, जो कि प्रश्न संख्या बी में है। प्रश्न संख्या 10 में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 का ग्राफ क्या है? ये क्या है? ऊर्ध्वमुखी है, अधोमुखी है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग समीकरण से तुलना करते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी ये हम लोग कह सकते हैं ये क्या होगा? ऊपर की ओर खुला है तो ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का ग्राफ कैसा होगा? चूँकि ए जो है 0 से बड़ा है इसलिए इसका ग्राफ भी क्या होगा? अधोमुखी ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता दिया था अधोमुखी का मतलब जो होता है ये ग्राफ ऊपर की ओर खुला रहेगा और ये जो इसका कंडीशन है ये जो है 0 से बड़ा होगा। इसका पार्ट 2 पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ जैक बोर्ड
फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।